नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इन 8085। तो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसमें जो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है या फिर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करता है टॉपिक रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर। ठीक है, इन रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड बाय द रजिस्टर पेयर। तो हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, उसमें जो एड्रेस होता है ऑपरेंड का, वो किसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है, किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है हमारा, या फिर उल्लेखित किया जाता है रजिस्टर पेयर के द्वारा। ठीक है, द रजिस्टर पेयर होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस वेयर द एक्चुअल डेटा इज लोकेटेड। तो हमारा रजिस्टर पेयर होता है, उसके पास क्या होता है, मेमोरी एड्रेस होता है, जहां पर जो हमारा एक्चुअल डेटा होता है लोकेटेड होता है, उसका मेमोरी एड्रेस हमारा रजिस्टर पेयर के पास होता है। ठीक है, जिस स्थान पर हमारा एक्चुअल डेटा होगा उसका मेमोरी एड्रेस। तो एग्जांपल देखते हैं अब हमारे यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए। ठीक है, कंसीडर द 8085 माइक्रोप्रोसेसर एंड द इंस्ट्रक्शन मूव ए, एम। ठीक है, तो मान के चलते हैं 8085 माइक्रोप्रोसेसर और इंस्ट्रक्शन ए, एम। ठीक है, here the register pair HL is used to hold the memory address of the operand। तो यहाँ पर हमारा जो रजिस्टर पेयर इस्तेमाल किया जाएगा वो HL किया जाएगा, जो होल्ड करके रखे हमारा मेमोरी एड्रेस को ऑपरेंड का जो मेमोरी एड्रेस उसको होल्ड करके रखेगा। ठीक है, M refers to the memory location whose address is stored in the HL pair। M का तात्पर्य हमारा किससे है, मेमोरी लोकेशन से है, जिसका एड्रेस हमारा HL पेयर में है। ठीक है, if HL is equal to 8000H then the move a, m means move the data from memory location 8000H to the accumulator A। अगर HL की जो वैल्यू है हमारी इक्वल है 8000H के, तो इसका क्या मतलब है, मूव a, m का इसका मतलब है कि जो डेटा है मूव द डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन। तो ये मेमोरी लोकेशन 8000H है हमारी, इस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है उसको मूव करो एक्यूमुलेटर ए में, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा था ना कि जो हमारा एम है वो किसको रेफर कर रहा है, मेमोरी लोकेशन को, और जिसका एड्रेस हमारा एचएल पेयर के पास है। तो ये एड्रेस हमारा एचएल पेयर के पास है, इस पे जो डेटा है उसको मूव किया जाए एक्यूमुलेटर ए में। ठीक है, सो इफ द कंटेंट एट मेमोरी लोकेशन 8000H इज 55H, अगर कंटेंट मान के चलिए, डेटा मान के चलिए 8000 मेमोरी लोकेशन पे हमारा 55H है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग मूव ए, एम, एग्जीक्यूट करने के बाद इंस्ट्रक्शन को ए, एम को, द एक्यूमुलेटर ए विल होल्ड 55H। तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमारा एक्यूमुलेटर है ए, इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, उसमें क्या हमारी वैल्यू रहेगी, क्या डेटा रहेगा, 55H, क्योंकि उसको मूव कर दिया गया है एम से ए पे। ठीक है, क्लियर है बात। तो हमारा एग्जांपल है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। यहाँ पर टेबल दे रखी हमारी, टेबल 3.3 शोज द एग्जांपल्स ऑफ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल दे रखे हमारे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के। ठीक है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन टास्क। तो हमारा ये इंस्ट्रक्शन देखिए LDAX B, इसका क्या मतलब है, लोड द एक्यूमुलेटर फ्रॉम एड्रेस इन रजिस्टर पेयर BC। तो हमारा रजिस्टर पेयर यहाँ पर क्या है, BC। ठीक है, तो यहाँ पर जो एड्रेस है उसमें क्या करना है, लोड द एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर को लोड करना है इस एड्रेस से, जो रजिस्टर पेयर का एड्रेस है। ठीक है, मूव ए, एम का हमने देख लिया, मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज गिवन इन HL पेयर। इसका एड्रेस HL पेयर में दे रखा है, रजिस्टर में, एक्यूमुलेटर में, उसको मूव करना है कंटेंट को HL जो हमारा पेयर है उसमें जो एड्रेस दे रखा है वहां से मेमोरी लोकेशन कंटेंट को एक्यूमुलेटर में मूव करना है। ठीक है, मूव M, B की बात करें तो मूव द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर कंटेंट को मूव करना है मेमोरी लोकेशन में, जिसका एड्रेस हमारा कहां पर दे रखा है, HL रजिस्टर्स में दे रखा है। ठीक है, एड M की बात करें तो एडिशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इन इज गिवन इन HL पेयर रजिस्टर्स। तो जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हमारा HL में दे रखा है उसके कंटेंट को हमारा क्या करना, ऐड करना। ठीक है, HL रजिस्टर एंड कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। तो जो हमारा एक्यूमुलेटर का कंटेंट है और जिस मेमोरी लोकेशन पे हमारा HL जो रजिस्टर पेयर है वहां पर जो हमारा कंटेंट है उसको ऐड करना, उसका एडिशन करना। ये कुछ एग्जांपल हमारे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के। क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।